अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा जो कि ख्यालात, इमोशंस, अकीदे और ख्वाबों पर कंट्रोल रखता है, 5 माह का अरसा गुजारने के बाद बुर्ज में डायरेक्ट चाल में आ रहा है। नेपच्यून का बुर्ज में डायरेक्ट होना आपके लिए यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए गैर मामूली और लॉन्ग टर्म तब्दीलियों की वजह बन सकता है। बुर्ज जो कि आपका 8वां घर है यानी आपके जायचे का हयाते नौ का घर, जिसमें नेपच्यून की नैस हालत से साद हालत में तब्दीली आपकी जिंदगी पर गैर मामूली असरात मुरतब कर सकती है। आपके लिए किन किन शोबाए जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी जाहिर हो सकती हैं और आपको कैसे देर पा फवायद से हमकिनार कर सकती हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज आपके जायचे का 8वां घर है, जिसमें आपके 8वें घर का हुक्मरान सियारा नेपच्यून 8 दिसंबर को अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। हाल ही में 15 नवंबर को ज़ोहल भी अपनी रुजत को खैरबाद कह चुका है और नेपच्यून का डायरेक्ट होना अब आपके लिए किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं होने वाला। याद रहे कि किसी भी जायचे का 8वां घर वो घर होता है जिससे लाइफ पार्टनर के माली मामलात, मौत, बीमारी, उम्र, खुफिया दुश्मनों से मुकाबलाबाजी, फतह याबी के इम्कानात, बाज़ पोशीदा और छुपी हुई ख्वाहिशात, कर्ज वापसी, वसीयत, रूहानी कुव्वत, घरेलू हालात और ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग्स ली जाती हैं। इसके अलावा 8वें घर को हयाते नौ का घर भी कहा जाता है, जिसमें प्लैनेट्स की एनर्जीज के मुताबिक नए इनिशिएटिव्स लेने और किसी नए आगाज में बढ़ने के हालात का भी जायजा लिया जाता है। नेपच्यून गुज़श्ता तकरीबन 12-13 सालों से आपके हयाते नौ के घर में मुकीम है और ज़ोहल सियारा भी इसका हमरकाब है। इन दोनों प्लैनेट्स ने 29 जून और 2 जुलाई को उल्टी गर्दिश शुरू कर दी थी और तकरीबन पिछले 5 माह से मुसलसल उल्टी गर्दिश में अपनी धीमी रफ्तार से पीछे को हट रहे थे। इन दोनों प्लैनेट्स की रुज्जत ने बुर्ज असद के लोगों की जिंदगी पर काफी मनफी असरात और इम्पैक्ट डाले हैं, जिसकी वजह से आपको गैर मामूली बेचैनी, कामों में रुकावट और ताखीर की सूरत हाल मिली है। ज़ोहल की रुज्जत 29 जून को शुरू हुई थी, जिसकी वजह से बाद असद अफराद को सेहत के हवाले से शायद थोड़ा टफ और चैलेंजिंग सूरत हाल से निबर्द आजमा होना पड़ा है। ज़ोहल की रुज्जत ने आपको देर पा इक़दामात करने और लॉन्ग टर्म प्लान्स के हवाले से भी किसी बड़े इनिशिएटिव लेने से रोके रखा था और हो सकता है आपको अपने चंद करीबी लोगों, फैमिली या लाइफ पार्टनर की जानिब से मुसलसल तनकीद ज़नी या क्रिटिसिज्म का सामना रहा हो। इसके साथ साथ नेपच्यून के असरात ने आपको अजियत से दो चार रखा है। आप में ख्यालात और इमेजिनेशन के फ्लो में शायद रुकावट रही है। आपको अपने इरादों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अमली तौर पर कोई बड़ा स्टेप लेने में भी मुश्किल रही है। चीजें आपके कंट्रोल से बाहर रही हैं और बाज मौक़ों पर शायद आपको बहुतान और इल्जाम तराशियों का भी सामना रहा है। ऐसे ल्यू अफराद जो कर्ज वापसी के मुंतजिर थे, आपको कर्ज वापस मिलने में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसी तरह नेपच्यून जो कि रूहानियत का सियारा है और 8वां घर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाज असद अफराद रूहानी तौर पर बेचैन और मुस्तरब रहे हैं। अलबत्ता अब इस सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न की 15 नवंबर से रुज्जत से वापसी ने आपकी जिंदगी में तलखियों और उलझनों को कम करना शुरू कर दिया है और आप ज्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि बाज हकायक को जान लेना इंसान को बाज़ औक़ात एक अलग तरह की कैफियत और हिजान में मुब्तला कर देता है। अब 8 दिसंबर को नेपच्यून भी अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने जा रहा है, जो आपके लिए बड़ी समरावर तब्दीली समझी जाती है। अब आप अपनी जिंदगी के गहरे मानों और मकासद को समझने के काबिल हो सकते हैं। नेपच्यून का 8 दिसंबर से डायरेक्ट होना आपको अपने रिलेशंस के हवाले से पहले से मुख्तलिफ किस्म के जज्बात देने का बायस बनेगा। हो सकता है बाज असद अफराद अपने रिश्तों में ज्यादा गहरी जज्बाती वाबस्तगी महसूस करें। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं या किसी से गहरी मोहब्बत करते हैं तो आप किसी मिसाली और आइडियल मोहब्बत के हवाले से अपने अंदर जज्बात का तूफान देखें। अलबत्ता अब आप हकीकतों के ज्यादा करीब होंगे और किसी मजबूत बुनियाद की बलबूते पर ज्यादा हकीकी होकर इक़दामात करने के काबिल होंगे। अब आपके ख्वाब और ख्वाहिशात ज्यादा वाज़ेह हो सकती हैं और उनमें ज्यादा वुसअत आ सकती है। आपकी अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक हो सकती है। ज़ोहल और नेपच्यून आपको ज्यादा मजबूत आसाब और ख्यालात का मालिक बनाएंगे। आप अपने दुश्मनों को अब बआसानी मात दे सकते हैं, खुसूसन ऐसे
ऐसे लोग जो आपके खिलाफ पोशीदा तौर पर प्रोपोगेंडा कर रहे थे या आपके खिलाफ साजिशों में मुब्तला थे, या कुछ ऐसे लोग जो पसे पर्दा इक़दामात कर रहे थे, आप उनसे जान छूट सकती है, क्योंकि आपकी बातनी दुनिया पर छाया गुबार खत्म होने जा रहा है। यूँ कहा जा सकता है कि आप अब ज्यादा दूरअंदेश और ज्यादा मसालियत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, जिससे मामलात में आपकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा ब्राइट और रोशन हो जाएंगे। आपकी रूहानी हालत में बेहतरी आएगी। आपके सामने किसी पोशीदा राज से पर्दा उठ सकता है। आपको अपने वजदान और इनसाइट से गाइडेंस और रहनुमाई मिल सकती है। रूहानी शराकतदारी यानी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के हवाले से भी 8 दिसंबर से आपके लिए इंतहाई मौजू और सूटेबल वक्त आ रहा है, जिसमें आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं या ऐसी हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं जो आपकी रूहानी ग्रोथ में सेहतमंदाना किरदार अदा करें। रूहानी उस्ताद, पीरो मुर्शद या रूहानी लोगों से आपकी बैठक में इजाफा हो सकता है। याद रहे कि रूहानी जिंदगी इंसान की ज़ाहिरी जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ होती है। इसका ताल्लुक इंसान के बातन, इंसान के इनर सेल्फ या इंसान की इंटरनल लाइफ से होता है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड से वापस आना यह इशारा देता है कि आपकी सोचों में आज़ादी के साथ साथ मुस्तकबिल के हवाले से सोच विचार करने में बड़ी वुसअत होगी। आपकी बातनी आँख गैर मामूली तौर पर इमेजिनेशन करते हुए कई भेदों और राजों से वाकिफ हो सकती है। इसके अलावा आपको ख्वाबों से और अपनी छठी हिस्से भी गाइडेंस मिल सकती है। 8वें घर में 8 दिसंबर के बाद से ज़ोल और नेपच्यून दोनों साद हालत में आपको डिफेम करने वाले मुहर्रकात को खत्म करने का बायस बनेंगे और शायद आप अपनी जिंदगी के बारे में बड़े और आम फैसलों की जानिब बढ़ें। घर और खानदान, इसके साथ साथ आपके विरासती मामलात और खानदानी जमीन जायदाद या बिजनेसेस के हवाले से, या अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के माली मामलात के हवाले से भी आपको बेहतर माहौल मैसर आएगा। आपके लिए 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आप ऐसे फैसलों की जानिब बढ़ें या ऐसे इनिशिएटिव्स लें जो आप इससे पहले नहीं ले पा रहे थे। आप जिंदगी के बारे में नई हसासियत, रूहानी बेदारी और तख्लीकी किस्म के माइंड सेट के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग जो माजी में आपको धोखा देने के दर पे रहे हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी पहचान करने में भी कामयाब हो सकते हैं। आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत के हवाले से नेपच्यून के असरात पॉजिटिव होंगे जो आपको अपनी डेली रूटीन और खुराक के निज़ाम को बदलने पर उकसा सकते हैं। अब आपके लिए वो वक्त आ रहा है जिसमें आप अपने अंदर मौजूद घुटन और शुकूक व शुबहात से बाहर निकलेंगे। आपकी डेस्परेट सोचें जो आपको मुख्तलिफ किस्म के वहम और बदगुमानियों में धकेल रही थी, उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। 8 दिसंबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक नेपच्यून अब मुसलसल पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी से आगे बढ़ेगा जो आपको अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका देगा। अलबत्ता आपको अपने वजदान पर और अपने विजडम पर भरोसा करने की जरूरत होगी। इसके अलावा आपके लिए अपने एतिकादात और अकीदे को बेहतर बनाने का वक्त होगा। अपनी घरेलू जिंदगी में आप 8 दिसंबर के बाद से ठोस और देरपा इक़दामात करने के साथ साथ ऐसे मुहर्रिकात का खात्मा करते नजर आ सकते हैं जो आपके लिए अजियत और तकलीफ का बायस बने। गोया आप ऐसे कांटों को चुनने जा रहे हैं जो मुसलसल आपको हर्ट कर रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद के दिन आपके लिए अपने आप को हालात के साथ अलाइन करने और ऐसे मकामात से दूर करने का वक्त साबित हो सकता है जो आपके लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। दरअसल आप हकायक की एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां आप अपने कदम मजबूती से जमाते नजर आ सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।